अगर आप भी LIC एजेंट से LIC बीमा कराए हुए हैं, आप इंश्योर्ड नहीं है कि आपने जो पैसा जमा किया आपके लिए जमा हुआ है या नहीं हुआ है, आपका जो टर्म एंड कंडीशन है कितने सालों तक का है, कितने आप पैसा को पे करते हैं। शायद हो सकता है आपने 5,000 रुपये के लिए बीमा खुलाया और आपका वहाँ पे जमा 3,000 रुपये LIC एजेंट कर रहे हो, ऐसा सम हो सकता है मे बी। तो उस सभी चीज़ों को आप कैसे चेक करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से ही इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी जानकारी दे रखा है। आपको पॉलिसी बॉन्ड मिला है या मिल गया तो खो गया है, तो आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे आप प्रीमियम जो भर रहे हैं उसका रिसिप्ट लेंगे, सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको एक एक स्टेप दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। आप अपने मोबाइल से, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली लिंक को ओपन कर सकते हैं। LIC डिजिटल का मेरा ऑफिशियल साइट ओपन है। यहाँ दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं, जैसे यहाँ यूजर ID के द्वारा से भी और OTP के द्वारा से। अब यहाँ पे रह गया कि यूजर ID और OTP के द्वारा लॉगिन कैसे करेंगे, इस ID को बनाएंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको ID बनाएंगे कैसे वो मैं बता दूं। यहाँ पे न्यू यूजर पे चलेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, मैं अभी भी बता दे रहा हूं, स्किप कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर यानी कि जो व्यक्तिगत पॉलिसी का जानकारी है फिलअप करने हैं, मैंडेटरी है। जैसे आपके पास जो LIC एजेंट होते हैं, पॉलिसी नंबर आपको दिए होंगे। अब आपने जो पॉलिसी के लिए पैसा को पे किया है, अमाउंट जो पे कर रखे हैं या पे कर रहे होंगे, तो उस अमाउंट को विदाउट टैक्स के यहाँ पे फिलअप करने हैं। जैसे ही फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को भरना है, यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, यहाँ पे 3 तरह से है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना मोबाइल नंबर, मेल ID, पैन कार्ड। अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है ओके करेंगे, प्रोसीड करेंगे। एक स्टेप आपका और बढ़ेगा, जो कि वहां पे आपको एक ID पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि वो पासवर्ड आपको खुद से सोच लेना होगा 8 डिजिट तक का। कोई नाम भी हो सकता है, व्यक्तिगत नाम हो सकता है, @ हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या फिर आपका कोई नंबर हो सकता है। इस तरह से आप पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहां से पासवर्ड को आप क्रिएट कर लेते हैं, बैक चलेंगे लॉगिन पे। यहां देख रहे होंगे लॉगिन, यहाँ पे 2 तरह का लॉगिन दे रखा है। यहाँ आपने जो मेल ID दे रखा है और जो पासवर्ड को बना रखे हैं, यहाँ मिलाकर लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना जो है मेरा नंबर और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे हम मिलाते हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरा ब्लर होगा। यहाँ लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा और जो मेल नंबर दिए हैं उस पे भी एक OTP जाएगा, जो कि यहाँ पे मिलाकर लॉगिन करना है, जो कि मेरा आ चुका है। यहाँ पे मिलाते हैं, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका लॉगिन होने के लिए प्रोसीड हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा टाइम लग रहा है, जो है कि मेरा फाइनली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। मेरे स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे LIC डिजिटल करके यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर से ही दे रखा है, एक एक चीज को आप केयरफुली देखेंगे और समझेंगे, तभी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे हर एक चीज। यहाँ पे जैसी माई पॉलिसी पे आप क्लिक करते हैं, सारे डिटेल आपके आते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो पॉलिसी का जो डिटेल है आ जाता है, ऑल पॉलिसी है, इसमें और ज्यादा होगा तो आप और ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो नाम है, इंस्टॉलमेंट जो प्रीमियम आप भरते हैं वो है, और आपका जो डेट है यहाँ पे दे रखा है, ड्यू डेट। अगर और इससे ज्यादा डिटेल अगर जानना होगा तो इसी पे क्लिक करेंगे, अलर्ट को ओके करेंगे। यहाँ पे सारे डिटेल आपके पॉलिसी से रिलेटेड आ जाता है। जैसे आपका नाम, मेरा ब्लर होगा, पॉलिसी का जो नाम है, इंस्टॉलमेंट जो प्रीमियम आप भरते हैं, सम इंश्योर्ड क्या है, प्रीमियम का डेट क्या है, पॉलिसी स्टेटस क्या है, इस तरह से सारे डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। और अदर इंफॉर्मेशन में आपको अगर चेक करना होगा तो अदर इंफॉर्मेशन में आपका जो एज दे रखा है, पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशन जो है कि 15 सालों के लिए है,
प्रीमियम पेइंग का जो टर्म है यहाँ पे दे रखा है 15 साल, 20 साल, 25 साल, किसी का 10 साल, 12 साल, इस तरह से होते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है यहाँ पे आपका पूरने वाला सारा डिटेल दे रखा है 28/3/2038, इस तरह से दे रखा है। इस तरह से आपने कब ओपन कराया है और ब्रांच क्या है, आपके एजेंट कौन है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दे रखा है, नाम वगैरह सारा चीज। इसको अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करके भविष्य के लिए रखना चाहते होंगे तो यहाँ पे पीडीएफ पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो डाटा है आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा ब्लर होगा, इस तरह से आप इसको भी भविष्य के लिए रख सकते हैं। चलिए मैं बैक चलता हूँ और जो बातें हैं मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है। अगर आपको पॉलिसी को जो पे करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट को, तो खुद से भी पे कर सकते हैं, या आप अपने बॉन्ड पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि उनके पास पॉलिसी बॉन्ड पेपर जो होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं, या मिल जाता है तो किसी कारण से खो जाता है, तो उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पॉलिसी बॉन्ड पेपर, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे पॉलिसी के साथ आपका डिटेल आ जाता है, सारा आपका जो इंस्टॉलमेंट है सारा देखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो एरो का निशान है यहाँ पे देख रहे होंगे, थोड़ा टाइम लगा। बॉन्ड पेपर रेडी हो चुका है डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरा ब्लर होगा, इस तरह से आप अपना बॉन्ड पेपर को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं भविष्य के लिए। वैसे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि खो जाता है किसी कारणवश से, तो आप इसको डाउनलोड करके भी सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से बॉन्ड पेपर के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपको अपना पॉलिसी पे करना है, यानी कि जो पेमेंट करना है, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑनलाइन पे चलेंगे। जैसे पे ऑनलाइन पे चलते हैं, आपका जो यहाँ पे पॉलिसी नंबर वगैरह होता है, जो प्रीमियम का डेट होता है आ जाता है, और आपका जो प्रीमियम का जो अमाउंट है आ जाता है। देन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपका टोटल पैसा आ जाता है। चेक एंड पे करेंगे, चेकआउट कर लेंगे। पे करने के लिए यहाँ पे करने के लिए सारे डिटेल आपको मैच कर रहे हैं, सारा चीज आ जाता है। चेक एंड पे करेंगे, आपको जो पेमेंट का डैशबोर्ड है आ जाता है, किस तरह से आप पे करना चाहते हैं। इस तरह से जाकर आप अपना पे कर सकते हैं, पेटीएम के द्वारा या बिलडेस्क के द्वारा। इस तरह से जितने भी आपके पास जैसा सुविधा है उस तरह से पे कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप चेक करके देख भी सकते हैं, पे करके भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई और स्टेटस चेक करना है, या आपको पॉलिसी को इसी में जोड़ना है, और भी आपके पास पॉलिसी नंबर है, अगर ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से यहाँ पे क्लेम स्टेटस भी है, जो कि आप क्लेम अगर किए होंगे भविष्य में किसी तरह का, तो यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से जितने भी LIC को पैसा जमा करते हैं, जितने भी एजेंट हैं, और उनसे पैसा आपने पॉलिसी खरीदा है, पॉलिसी में जमा करते हैं पैसा को, प्रीमियम भरते हैं, तो आप यहाँ से चेक करके एक एक चीज देख सकते हैं कि श्योर आपका जो पैसा दे रहे हैं पे हो रहा है नहीं हो रहा है। सारी जानकारी यहाँ से, जो आपका मन में डाउट है वो क्लियर कर लेंगे। यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो प्रीमियम ले रहे हैं, पहले जो बहुत ज़्यादा फेक टाइप होता था, आपका जो पैसा लेते थे एजेंट, वो पैसा को भर नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। आप यहाँ से चेक करके श्योर हो सकते हैं कि आपका पैसा पे हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने टर्म तक हुआ है, कितने नहीं हुआ है, और कितने दिनों का आपका टर्म एंड कंडीशन है, कितने पैसे मिलेंगे, सारी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत लगेगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में श्योर कमेंट कीजिएगा। जो भी दिक्कत लगेगा मैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा भी। और आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे ही शेयर कीजिएगा उन तक भी ये जानकारी मिले, उन तक भी ये नॉलेज मिले। बहुत सारे ऐसे बिहार देहात से लोग होते हैं जो उनको जानकारी नहीं होता है, पैसा दिए जाते हैं, लेकिन एक बार ऐसा होता है जो कि उनको पैसा नहीं मिलता है। ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि वो इस तरह से चेक करके कंफर्म हो लेंगे कि उनका जो LIC का पैसा है जमा हो रहा है नहीं हो रहा है। इस तरह से सारी जानकारी वो यहाँ से ले सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली ओपन करके आप अपना ID और पासवर्ड को क्रिएट करके सारा क्राइटेरिया को आप अपना चेकआउट कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो मैं कमेंट श्योर कीजिएगा, मैं आपको हेल्प श्योर करूँगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।